हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईडी क्लासेस। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एंड ड्रॉप्स का कंसेप्ट, जिसमें कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करने आता है, चार्ज और पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है हमारे पास एंड ड्रॉप्स हैं इस तरीके से, और हर एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो बच्चों स्मॉल आर है, और चार्ज जो है हर एक ड्रॉप पे वो क्यू है। अब ये जो एंड ड्रॉप्स हैं, तो वी कैन से एंड ड्रॉप्स, ये जो एंड ड्रॉप्स हैं बच्चों, ये कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बना रही हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, चार्ज इसका कैपिटल क्यू है, और पोटेंशियल जो है इसका वी है। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है जो वॉल्यूम होगा बिगर ड्रॉप का, ये एंड ड्रॉप से मिलकर बना है। तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, ये जो हो जाएगा V बिगर, ये क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो वॉल्यूम स्फेरिकल ड्रॉप्स होती हैं, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब क्यों लगाया है? क्योंकि बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है। ये n टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स के। बच्चों 4 पाई/3 और 4 पाई/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू n टाइम्स आर की पावर 3, स्मॉल आर की। अब मुझे यहाँ पर r चाहिए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे पावर्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये से कट आउट हो जाएगा, तो r जो हो जाएगा n की पावर 1/3 r बचेगा। क्लियर? तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर r/r की जो रेशियो बनी वो n की पावर 1/3 बनेगी। अब एक और बात चार्ज के बारे में बता करते हैं। जो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप है, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, वो बच्चों कैपिटल क्यू है, और वो n टाइम्स है किसके? स्मॉल क्यू के। तो मेरे पास चार्ज की अमाउंट इस तरीके से निकलती है। अब पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप निकालते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल V ले लेते हैं, VB। ठीक है, अब ये होता है K कैपिटल Q बाय R कैपिटल। तो वी कैन से K को K लिख देंगे, कैपिटल Q की जगह वी हैव टू पुट n टाइम्स Q, और कैपिटल R की जगह वी कैन पुट n की पावर 1/3 R। तो ऐसा करने से K स्मॉल q और स्मॉल r नज़र आ रहा है, तो ये पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप बन जाएगा। तो ये n की पावर 1 है या n की पावर 1/3 है, तो इसको सॉल्व करने पे ये n की पावर 2/3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। समझ में आ रहा है? KQ/R पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर तो बिगर ड्रॉप का निकालने के लिए वो n की पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो वी कैन से कि जो पोटेंशियल है बिगर ड्रॉप का, वो n की पावर 2/3 टाइम्स है पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो इससे भी हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंस कैपेसिटेंस जो होती है वो C होती है, और ये 4πε0 R की बराबर होती है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बनता है। अगर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो हम कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप भी लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? 4πε0 कैपिटल R बाय 4πε0 स्मॉल r। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके ये r/r की रेशियो बन जाएगी, और r/r की रेशियो बच्चों n की पावर 1/3 है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर होता है। अब इसके बेस एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपको ये कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, कहता है 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल चार्ज Q are combined
फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ठीक है, अब छोटी ड्रॉप का जो चार्ज क्यू एंड रेडियस आर भी लिख लेना, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब मुझे इस तरीके से अगर क्वेश्चन नज़र आ जाए 1000 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर बड़े वाले का रेडियस निकालना है तो n की पावर 1/3 r होता है ना। तो यू कैन से 1000 की पावर 1/3 मैथ्स आनी चाहिए, तो 1000 दैट इज़ 10 का क्यूब होता है 1/3 r। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप जो है वो 10 r आ जाएगा। क्लियर? अगर ये 10 r आ गया है, अब ये कहता है चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप जो होगा वो n टाइम्स होता है चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, तो ये 1000 क्यू बन जाएगा। पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा वो n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप होता है ना। तो यू कैन से 1000 की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो वी कैन राइट 10 का क्यूब इंटू 2/3 कट जाएगा, यू कैन राइट 100 ES हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भी इस तरीके से कर रहे हैं तो बहुत बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल, यू कैन राइट n की पावर 1/3 विच इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब 1000 लिखता है ना, तो इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप 10 टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप के। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो रिक्वेस्ट है आप मेरे लिए इस 1000 की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है 64 ड्रॉप्स, तो 64 ड्रॉप्स का आप प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा और कैलकुलेट करिएगा कि आपका आंसर किस तरीके से आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।